इट हेल्प्स इन डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट, नॉट ओनली डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट, वो उनके जो कंट्री करेंसी है उसके साथ भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड्स है एंड ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। बट ये एक चीज जो नहीं थी मेरे पास, जो मेरे को BITV के द्वारा मिली। जो LIC एडवाइजर है या हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं उससे कुछ हटके कर रहे हैं। नहीं तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, जंगल में तो गोल्ड का मोर नाचा लेकिन देखा किसी ने नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि आज जो मुझे ये लग रहा है कि मुश्किल है ऐसा लग रहा है, इसका मतलब मैं सक्सेस की तरफ जा रहा हूँ। तो मुझे फ्यूचर बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इसमें। और एंड द बेस्ट पार्ट इज हम लोग मल्टीपल कंट्रीज के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। अब चाहो आपका टर्म इंश्योरेंस वो भी हो जाएगा। 139 आपका क्रिटिकल इलनेस मतलब हेल्थ, ये कवर हो जाएगा। आपका चाहो तो पेंशन कवर हो जाएगा। आपका चाहो तो डिसेबिलिटी कुछ हद तक तो कवर हो जाएगा। तो देयर आर 4 मेजर रिस्क ह्यूमन लाइफ में, तो सब तो कवर हो ही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए NRI टूल, जिसकी मदद से NRI लोगों को बड़ी आसानी से कस्टमर बनाया जा सकता है। इस टूल के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ में हम चर्चा करने वाले हैं, उनके साथ में हम बातचीत करने वाले हैं। देखिए, हर फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर ये चाहता है कि उसके पास में NRI कस्टमर हो, उसके पास में HNI कस्टमर हो, जिसके लिए ज्यादातर लोगों की स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो अपने जान पहचान के लोगों से रेफरेंस लेते हैं। लेकिन आपने भी इस बात को गौर किया होगा कि रेफरेंस पर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि जिन लोगों के भी रेफरेंस हमें मिलते हैं, जिन NRI के हमें रेफरेंस मिलते हैं, वो उन NRIs के इमीडिएट कुछ और रिक्वायरमेंट होती है, उनकी इमीडिएट कुछ और प्रॉब्लम होते हैं जिन्हें वो सॉल्व करना चाहते हैं। और इसीलिए जो फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर उन्हें अप्रोच करता है, उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और उस NRI के जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, जो जिस प्रॉब्लम में वो बैठा है, जिस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है, उसके इमीडिएट रिक्वायरमेंट, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो NRI टूल है वो बहुत जबरदस्त काम करता है, जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म की के साथ में जुड़कर इंटरनेशनल एसोसिएट बन जाना। और जब कोई व्यक्ति कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म, जो कि दुबई बेस्ड कंपनी है, उसके साथ में इंटरनेशनल एसोसिएट बन जाता है, तो उसके पास में इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जो कि वो, जिसकी मदद से वो NRI की जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट या डॉलर बेस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, उन रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर देता है। और जो व्यक्ति, जो फाइनेंशियल एडवाइजर, जो इंश्योरेंस एडवाइजर NRIs के इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, ऐसे लोगों के साथ में NRI जो है लंबे समय तक बिजनेस करते रहते हैं। आज हमारे साथ में कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म के साथ जुड़े कुछ एक्टिव इंटरनेशनल एसोसिएट्स हैं। हम उनके साथ में बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि उनका एज ए इंटरनेशनल एसोसिएट क्या विजन है और किस सोच के साथ में वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हैदराबाद बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर मिस्टर विनय राव जी को। विनय राव जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। विनय राव जी, आप कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ में एज ए इंटरनेशनल एसोसिएट जुड़े, तो आपने अब तक कस्टमर्स को अप्रोच करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मैंने पहले कॉन्टिनेंटल कंपनी को समझा, उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स को समझा। और मेरे जो भी एग्जिस्टिंग NRI कस्टमर्स थे, तो उनको मैंने कॉन्टिनेंटल के बारे में पहले मेल भेजा, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, मैंने ऐसा एसोसिएट हुआ हूँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसोसिएट हुआ हूँ, तो ऐसा बढ़िया प्रोडक्ट्स है कॉन्टिनेंटल में, करके मैंने पहले उनको प्रोडक्ट का नाम भेज के एक अपॉइंटमेंट लिया सर। उसके बाद मैंने उनको व्हाट्सएप में या फिर बॉटिम में, जो भी दुबई में है उनको बॉटिम में ऐप्स में, कॉन्टिनेंटल में जो भी वन पेजर्स था वो सब भेजने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने अभी तो फिलहाल फ्यू कस्टमर के साथ
जूम पे बात किया है, जूम लिंक पे मीटिंग अरेंज करके बात भी किया है सर। ये मेरा पहला फर्स्ट स्टेप था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपने अपने जान पहचान के जितने भी एनआरआई लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन तो दे दिया है हाँ कि अब मैं जो है एज ए इंटरनेशनल एसोसिएट काम कर रहा हूँ और आपको जो डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की जरूरत है वो मेरे पास अवेलेबल है। करेक्ट करेक्ट। बहुत बढ़िया। विनय जी, आपने ये जो टाई अप किया है कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ, इसको लेकर आपका क्या विजन है, क्या सोच है, उसके बारे में कुछ बताइए। ओके सर, मेरा विजन है जी, अब तक मैं जो भी इंडिया में मेरे इंडिया कस्टमर्स थे उनको मैं वन स्टॉप सोल्यूशन देता था सर। जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उनको चाहिए था, सो मैं वो वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करता था। अभी मेरा विजन है, जो भी एनआरआईस है, जो भी मेरे जान पहचान के हो या जो भी नए कस्टमर्स हो एनआरआई, सो उनको भी मैं वन स्टॉप सोल्यूशन बनना चाहता हूँ सर। ये मेरा विजन है सर। मतलब कि भारत देश में रहकर आप एक इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन थे, लेकिन अब दुनिया के लोगों के लिए आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन गए। करेक्ट सर, करेक्ट। मतलब अब जो है आपने जितनी भी बाउंड्रीज थी सब तोड़ दी है। यस, पूरा दुनिया क्योंकि आपके लिए जो है ओपन हो चुका है। यस सर, क्योंकि कॉन्टिनेंटल के साथ जुड़ते ही, क्योंकि कॉन्टिनेंटल इज अ कंपनी विच हैज वेरी गुड प्रोडक्ट्स एंड दोज प्रोडक्ट्स विच आर नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। सो बिकॉज इट हेल्प्स इन डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड नॉट ओनली डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट, वो उनके जो कंट्री करेंसी है उसके साथ भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं सर। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं विनय जी आपसे जानना चाहता हूँ, हर आदमी के काम करने का जो तरीका है वो अलग होता है, स्ट्रेटेजी जो है वो अलग होती है। हाँ इस काम को लेकर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? सर, मेरा स्ट्रेटेजी जो है, मैं उनके साथ पहले रैपो बिल्ड करता हूँ सर। रैपो बिल्ड होने के बाद उनका फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए एक फ्री कंसल्टेशन देता हूँ मैं उनको। ओके, सो उसके बाद मैं उनका सभी वो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, बजटिंग, वो सभी करके उनको पूरा पोर्टफोलियो सजेस्ट करता हूँ सर। नहीं तो विनय जी, ये तो आप अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए स्ट्रेटेजी तो कर रहे हैं, हाँ सर। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी भी आप तब करते होंगे जब वो आपके साथ में जुड़ जाते होंगे। यस विनय जी, आई एम रेडी टू गो अहेड विथ यू। यस लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस चीज के लिए राजी करना कि वो आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट करे, इंश्योरेंस करे, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? और वो भी स्ट्रेटेजी आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां वो बताइए। ओके सर, मेरा वर्किंग स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है सर। क्योंकि मैंने मेरा खुद का वेबसाइट ओपन किया है और मेरे जो जान पहचान के लोग हैं एनआरएस में, जो भी मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, उनका भी उधर एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है सर। जो भी इंडियंस उधर है उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप उधर रहता है। तो मैंने क्या किया है, मेरा डिटेल्स वो सभी मेरे कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करके उनके व्हाट्सएप ग्रुप में डालने के लिए बोला है। सो उधर से मुझे कस्टमर का लिंक आता है सर। तो उनको मैं 1-to-1 कंसल्टेशन भी देता हूँ जूम पे, नहीं तो वंस इन 15 डेज में मैं एक वेबिनार कंडक्ट करता हूँ सर। अच्छा, तो क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसा हेल्प करता है हमको, वो एक फ्री वेबिनार करता हूँ। वहां से मुझे कस्टमर्स कन्वर्ट होते हैं सर। कितना फ्रीक्वेंटली करते हैं आप ये वेबिनार? सर ये वंस इन 15 डेज या वंस इन अ मंथ सर। अगर मेरे पास कस्टमर बेस्ड अपॉइंटमेंट ज्यादा हो तो मैं वंस इन अ मंथ करता हूँ, कम है तो मंथली 2 टाइम्स करता हूँ। मंथ में 2 बार करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विनय जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सोच है, आपने जो एक्शन लिए हैं, आपका जो विजन है और आपकी जो स्ट्रेटेजी है, ये जो आपने हमारे साथ में शेयर की, Yes, ये बहुत ज्यादा मदद करेगी हमारे दर्शकों को, जिन्होंने आपकी इन बातों को सुना, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। yes, sir. कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात वो अपने आप में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत Yes, sir. धन्यवाद विनय जी, बहुत बहुत Thank you, sir. Thank you. सो विकास मेहता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एज ए इंटरनेशनल एसोसिएट कॉन्टिनेंटल के साथ, दुबई बेस्ड कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जुड़े हैं, तो आपने अपने बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए, कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए अभी तक कौन से स्टेप्स लिए हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये जो प्रोडक्ट्स जो है कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स
BITV के माध्यम के थ्रू मैंने पूरा स्टडी किया। जो अपना डॉलर बेस प्रोडक्ट है, संजॉय है, पेंशन प्लान है, उनको जरा स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जो आपका वेबिनार BITV ने जो स्पेशल संडे वेबिनार सीरीज जो चालू किया था, वो वेबिनार में मैंने अपने कस्टमर्स को, जिनको मैं जानता हूँ ऑलरेडी, जो मेरे साथ डेली टच में है, उनको मैंने इनवाइट किया थ्रू व्हाट्सएप मार्केटिंग और उनको डेली रिमाइंडर भेज के, उनसे कॉल करके उनको वेबिनार में इनवाइट किया। और उनके थ्रू पर्सनली वापस हमने एक स्पेशल जूम मीटिंग भी अरेंज करवाई। जो कस्टमर को डाउट्स थे, जो एक्चुअली जो फोरम में सबके सामने जो उनको डिस्कस नहीं करना था, तो स्पेशली BITV के साथ वो हमने संडे के दिन भी एक मीटिंग अरेंज करवाई। और उन मीटिंग में उनके जो जो क्वेश्चंस थे, उनको एड्रेस करके हमने नोट डाउन किया, और वही हमने सब इंफॉर्मेशन जो अपना इन्वेस्टर ट्रस्ट है और उनसे जो लेके, ये सब हमने अभी तक किया है। अभी तक ये सब काम किए हैं हमने। यानी कि आपने काफी काम किया, आपने प्रोडक्ट को स्टडी किया, आपने जूम मीटिंग की, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, यानी कि आप काफी एक्टिवली चीजें कर रहे हैं। हाँ, काफी एक्टिवली चीजें कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि आपकी 1-to-1 जूम मीटिंग भी हुई है कस्टमर्स के साथ। हाँ, कस्टमर के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो विकास जी, आप इतने एक्टिवली काम कर रहे हैं एज ए इंटरनेशनल एसोसिएट, आपका क्या विजन है इस काम को लेकर, ये इंटरनेशनल एडवाइजरी को लेकर आपका क्या विजन है, उसके बारे में बताइए विकास जी। हाँ, तो जो मेरा ये विजन ये है कि हमारे इंडिया में बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिनके गोल्स है, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन हो फ्रॉम अब्रॉड, चाहे वो उनके बच्चे को मिलना चाहते हो और वो अब्रॉड जाने चाहते हो, या तो ऐसे कुछ बहुत से इंडियंस हैं जो यहाँ से दुबई में, US में, कनाडा में शिफ्ट हुए हैं। हाँ, तो उनकी जो नीड है, वो नीड समझ के मैं उनको कुछ सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, ताकि उनके जो गोल्स है, जो आने वाले फेजेस में जो गोल्स उनको कंप्लीट करने ही है, तो मैं वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ मैं उनके लिए एक हेल्प बनना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं उनको एक गाइड कर पाऊँ कि भाई इनका जो फाइनेंशियल गोल है वो कैसे पूरा हो सकता है इंटरनेशनल प्रोडक्ट के द्वारा, कॉन्टिनेंटल और BITV के द्वारा। तो जो NRI लोग हैं उनका इंटरनेशनल प्रोडक्ट के थ्रू जो भी उनका गैप है, जो कि एक भारतीय फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर जिस गैप को पूरा नहीं कर पा रहा है, जो कि 360 डिग्री फाइनेंशियल प्लानिंग में कमी पड़ जाती है, आप उस कमी को पूरा करेंगे इस टाइप के द्वारा। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। राइट। अगर मैं विकास जी आपसे पूछूं कि आपका स्टाइल क्या है, व्हाट इज स्टाइल ऑफ वर्किंग, एक तो आपने बताया कि आप जो है वो डिजिटल मीडिया में, डिजिटल मार्केटिंग पे ज्यादा काम करते हैं, अदरवाइज इसके अलावा भी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आपका स्टाइल ऑफ वर्किंग फॉर दिस वर्क इंटरनेशनल एडवाइजरी के? हाँ, तो इसमें ये जो इंटरनेशनल एडवाइजरी के लिए मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो दुबई में, US में, कनाडा में है, और अदर कंट्रीज में भी है। तो अभी मेरा ये हो रहा है कि भाई मैं उनको अप्रोच कर रहा हूँ, और अप्रोच करके मैं उनको ये प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने सालों से इंश्योरेंस में तो हुई, हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड्स है, एंड ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, बट ये एक चीज जो नहीं थी मेरे पास, जो मेरे को BITV के द्वारा मिली एज एन इंटरनेशनल एडवाइजर। तो ये जो इतने सारे यूनिक प्रोडक्ट्स है, तो ये प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मैं मेरे माइंड में है, और मैं ऐसे में कम्युनिकेट कर रहा हूँ उनके साथ कि भाई ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनमें मैं डील कर रहा हूँ, और मैं उनको हेल्प हो सकता हूँ आगे वाले फ्यूचर में भी, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, सॉर्ट ऑफ गोल प्लानिंग। सो विकास जी, आप अप्रोच कर रहे हैं जो इंडिया के बाहर जो लोग हैं आपके जान पहचान में, कैसे आप अप्रोच करते हैं? आप उनको मैसेज कर देते हैं, या फोन कॉल करते हैं, या जूम मीटिंग करते हैं? हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम?
हाँ, सो सर फॉर दैट मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास उनके नंबर्स है, व्हाट्सएप नंबर्स है कि जो है, पहले मैं उनको टेक्स्ट करता हूँ, उनका टाइम लेता हूँ कि कभी इफ दे आर अवेलेबल, व्हाट टाइम दे आर अवेलेबल, इफ दे आर अवेलेबल ऑन अ कॉल, वेदर दे आर ऑन अवेलेबल ऑन ईमेल, एंड व्हाट विल बी द टाइम, उनका जो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है, बेस्ड ऑन दैट मैं उनसे बात भी करता हूँ, व्हाट्सएप भी करता हूँ, और अगर अगर उनको ईमेल चाहिए तो ईमेल भी करता हूँ। तो कितने लोगों से आपकी बातचीत हो चुकी है विकास जी अब तक? अभी तक मैं अभी बोलूँ तो एटलीस्ट 20 पीपल्स के साथ बात हुई है। 20 लोगों के साथ आपने ऑलरेडी बात कर ली। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, फैंटास्टिक। विकास जी, आपकी आपके आपकी जो सोच है, आपके जो काम करने का तरीका है, आपका जो विजन है, वो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, चलिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर राजन सिंह जी को। सो राजन सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये जो टाई अप किया है एज ए इंटरनेशनल एसोसिएट कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म दुबई की कंपनी के साथ में, तो ये टाई अप करने के बाद में आपने अब तक कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से आपको कस्टमर मिले, कस्टमर एक्वायर हो? सबसे पहले तो मैंने इसमें एसोसिएट होने के बाद में, रेफरल पार्टनर बनने के बाद में, प्रोडक्ट की नॉलेज को जो आप ट्रेनिंग में देते हैं, या तो मैं मांग लेता हूँ कॉन्टिनेंटल के हिसाब से कि आप मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में, इसका पैम्पलेट है या जो भी 2-3 पेज का होता है वो मेरे को भेज दो। उसको मैं स्टडी करता हूँ, क्योंकि जो क्लाइंट है वो कुछ न कुछ क्वेश्चन डालेगा तो उसका मेरे पास आंसर होना चाहिए। फिर इसके बाद में मेरे पास एनआरआई ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उनको मैं अपने डीपी पे लगा के मैसेज देता हूँ, उनके व्हाट्सएप पर भेजता हूँ, तो कौन कौन उसको रेस्पॉन्स कर रहा है, कौन देख रहा है, तो मैं उसे दिन में कई बार चेक कर लेता हूँ। मैं अपना इंडिया का भी प्रोडक्ट इसी तरीके से बेचता हूँ। जो मेरे इंपोर्टेंट मैसेज जाते हैं वो डीपी के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कौन कौन, आजकल ऐसा तो सिस्टम है कि हमें पता लग जाता है कि कौन हमारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, उसी को फिर मैं अगेन पर्सनल मैसेज भेजता हूँ। पर्सनल मैसेज में उनका रेस्पॉन्स पता लगता है कि ये क्या किस तरफ फ्लो जा रहा है, या तो वो उसमें एंट्री लेंगे या तो नहीं लेंगे, दो ही तो चीज होंगी, तीसरा तो कोई आंसर होता ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। जो उसमें पॉजिटिवली रहता है मैं उसी की धागे को पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। या तो जो आप लीफलेट या कुछ पेम्पलेट जो मुझे मिलता है उसका पार्ट पोर्शन ऐसा है जो मुझे अच्छा लगता है स्टडी में, उस पार्ट सिस्टम को मैं उनके पास में सेंड करता हूँ। उसमें कुछ दम रहता है जो उसकी नीड को फुलफिल करेगा। या तो मेरे पास ज्यादा एनआरआई नहीं है, लेकिन जो इंडिया में है अच्छे फाइनेंशियल बेस वाले लोग, उनको मैं 1 to 1 भी जाके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपना इंटरनेशनल एडवाइजर होने का कुछ न कुछ प्रूफ उन्हें भेजता हूँ। अभी तो अच्छा बेस मिल गया है कि आप इंटरव्यू लेते हैं और आपका टाइटल भी रहता है इंटरनेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर। तो ऐसे टॉपिक्स को मैं उनके पास सेंड करता हूँ, और जो उसमें रिस्पॉन्स देते हैं, एक धागा तो चाहिए हमें पकड़ के आगे चलने के लिए, और जो हमारे मथुरा शहर में है या आसपास में है उनसे तो फिजिकली जाके भी बात करते हैं। बात राजन करने जी, में एक क्या धागे की जरूरत, आपने बहुत बड़ी बात बोली कि एक धागा चाहिए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हमने तो आपका वीडियो बना के आपको विमान दे दिया आगे बढ़ने के लिए। हाँ, बहुत अच्छी चीज है। आपको उसी से एरोप्लेन दे तो दिया हमने। सर, उसी से तो पता लग रहा है कि हम लोग जो एलआईसी एडवाइजर है या हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं उससे कुछ हटके कर रहे हैं। नहीं तो फिर वही वाली बात हो जाएगी ना, जंगल में तो गोल्ड का मोर नाचा लेकिन देखा किसी ने नहीं। हमको तो दिखाना है, नाचना कम है लेकिन दिखाना ज्यादा है। थोड़ा हमें कितना पता फायदा लगना हुआ आपको? चाहिए। आपने जो वीडियो भेजा, आपका जो बीआईटीवी के थ्रू वीडियो बना, उसका क्या फायदा हुआ आपको, जरा बताएंगे? उसका तो 2-4 लोगों ने तो बहुत अच्छा अच्छा मुझे लिखा है। 2-4 लोगों ने ये लिखा है कि ये क्या है भाई, अब तू क्या कर रहा है, ये डॉलर बेस कर रहा है, इंश्योरेंस का इंडिया से बाहर का काम करता है। उसमें रेस्पॉन्स ऐसा आ रहा है कि लोग कुछ हटके सोचने लग गए हैं। जैसे 360 डिग्री जो आपका इनकम प्रोटेक्शन है, बिजनेस प्रोटेक्शन है, ये शब्द मैंने उसी से निकाला है, उसी टेम्पलेट से, पता नहीं कौन से में उसमें से निकाला 360 डिग्री। दूसरा, हमें, मैं तो ज्यादातर यही प्लान ज्यादा बता रहा हूँ लोगों को जो क्रिटिकल इलनेस है, ये मेरी खुद की समझ में आया है इसलिए मैं आगे बता रहा हूँ। राजन जी, आप एक
भारतीय इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, वो तो मैं आपको लंबे समय से देख रहा हूँ, जज कर रहा हूँ। अब ये जो आपने इंटरनेशनल एसोसिएशन आपने की है कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ में, इसको लेकर आपका क्या विजन है, क्या सोच है, उसके बारे में बताइए। पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये हर्डल है, क्रिटिकल है, लेकिन अब तक मेरे लाइफ की जर्नी में, जैसे मैं डिफेंस में था तो मैं सोचता था, जब मैं डिप्लोमा ट्रेनिंग में हैदराबाद में था, कि भाई भगवान मुझे तू वेल्डर ट्रेड दे देना लेकिन ड्राइवर मत बनाना। वर्कशॉप में कोई तो आके मुझे राम राम बोलेगा, लेकिन वहां पर सबसे टॉप था, मैं ऑटो इलेक्ट्रीशियन बनूं, सबसे टॉप में, जो मैंने कभी सोचा नहीं। उसके बाद मैं सोचता था कि कभी मैं अच्छे जगह पर तार जोड़ूं या अच्छे जगह पर काम करूं, तो एक लंबे समय मैं पीएम प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ लेवल पर काम, इंश्योरेंस एडवाइजरी में आया तो लगभग दूसरे तीसरे साल से एमडीआरटी कर रहे थे, और 2020 से अभी सीओटी करते हैं, और इस बार तो दो तीन या चार पॉलिसी में ही हुआ था, 3 या 4 में ही सीओटी हुआ था। तो मैं देख रहा हूं कि आज जो मुझे ये लग रहा है कि मुश्किल है ऐसा लग रहा है, इसका मतलब मैं सक्सेस की तरफ जा रहा हूं। इसमें भी मैं उसी तरीके से बैटिंग करूंगा जैसे मेरा लाइफ का पास्ट एक्सपीरियंस है मेरे पास। किसी भी जगह पर मैं लूज पॉइंट नहीं करूंगा, और वो मेहनत करूंगा, उससे मैं आगे कर ही नहीं सकता। इट इज लास्ट। मैं अपने लाइफ में कोई भी काम करता हूँ, इतना करता हूँ कि इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता, बस मुझे यही आता है। बहुत बढ़िया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब ये मेरे प्रोडक्ट यहाँ पर लोग परचेज करना शुरू करेंगे तो इंडिया की तर्ज पर करूंगा मैं। इससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट कहाँ का है, ऐसे आदमी से कर लेंगे। बहुत आदमी तो फ्री में मिलते हैं ना, जिंदे आदमी। जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है राजन जी कि आप जो भी सोचते हैं वो हासिल कर लेते हैं, वो अचीव कर लेते हैं। ये गॉड की कृपा है, और आप लोगों का भी है ना ब्लेसिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने जो जो सोचा अब तक जिंदगी में, आपने वो 100% आपने हासिल किया है। तो ये भी आपका जो विजन है, ये भी जो आपका गोल है एज ए इंटरनेशनल एसोसिएट, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें भी जो है आप कस्टमरों की लाइन लगा देंगे। ऐसा ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मैं राजन जी, मैं आपके काम करने का जो तरीका है, जो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी जानना चाहता हूँ। क्या, किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी के साथ में आप इंटरनेशनल एडवाइजरी को दिमाग में रख के बताइए कि आप लोगों को अप्रोच करते हैं। देखो, इंटरनेशनल एडवाइजरी में मैं 3-4 चीजों को फोकस करूँ। पहले तो जो सिलेक्शन ऑफ क्लाइंट, सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, ईच वन एवरी वन के लिए तो ये प्रोडक्ट है नहीं। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जो देगा हेल्थ में, या तो वो इन्वेस्टमेंट प्लान में, उसी के पास जाके अप्रोच करना। पहले तो प्रोस्पेक्ट का सिलेक्शन बड़ी तसल्ली से करता हूं मैं, कोई जल्दीबाजी नहीं। उसके बाद प्रोडक्ट की नॉलेज में डीप में जाके लेता हूं। गूगल पे मिल जाता है, आपके पास से मिलता है, कॉन्टिनेंटल के स्टाफ से मिल जाता है, सबके नंबर हैं। इसके बाद में उसकी डीप रूटेड डिजायर क्या है, जो बल्ला सर कहते हैं, ये इसके पास नहीं है। मैं तो एक ही प्लेटफॉर्म उनके सामने सिचुएशन क्रिएट करता हूं, अगर ये नहीं है तो आप बताओ कहां पर आप वीक हैं। 100% चांस उन्हें खरीदने का देता हूं मैं, और उनको ये मेरा काम बताने का नैतिक उत्तरदायित्व है कि जो काम मैं कर रहा हूं उसके लिए वो बंदा फिट है कि नहीं, पहले उसकी नीड है कि नहीं। जबरदस्ती उसको जबरदस्ती नहीं देना है जहां से मैं लेके, नो, वो काम नहीं चलेगा। उसको 4 आदमियों से बात करे तो लगे हाँ ये मेरे पास है। अभी देखो, मैं ये पिच कर रहा हूँ अभी क्रिटिकल इलनेस प्लान को, मैं किसकी एक क्रिटिकल देके मैं उनकी 4-5 डिमांड पूरी करता हूँ। नंबर 1, टर्म इंश्योरेंस लेना नहीं है उसमें। नंबर 2, पेंशन प्लान नहीं लेना है, इंक्लूड है। नंबर 3, जो उसकी मेहनत की कमाई उसने कमा के रखी है उसको हॉस्पिटल में सेंड नहीं करना है। और नंबर 4-5 पे ये है कि इन्वेस्ट तो उसे कहीं ना कहीं करना ही है, कहीं ना कहीं करना है। आपका इन्वेस्ट तो ग्रोथ के साथ आ ही रहा है। इतने एडिशनल बेनिफिट आपको कहाँ मिलते हैं, जस्ट लाइक द्रौपदी पूजा की, महादेव की, और ऐसा वर मांगा, सबसे ज्यादा बलवान हो, सबसे बड़ा धनुर्धर हो, सबसे बड़ा धर्म वाला हो, तो महादेव ने तो तथास्तु कह दिया। लेकिन जब शादी का समय आया तो एक आदमी में तो इतने फीचर्स हो नहीं सकते हैं।
और ये टॉपिक श्री कृष्ण ने जाके जंगल में उन्हें बताया कि कुंती ने जो कहा है ये गलत नहीं कहा है, महादेव ने कहलवाया है। तो उनको मैं ये स्पेशली बताता हूं कि आपको ये सामान चाहिए, 100% पेंशन चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम चाहिए, गारंटीड रिटर्न चाहिए। अगली पीढ़ी को तो आप छोड़ के जाएंगे, सारा कुछ तो फिनिश नहीं करेंगे अपने साथ, ये भी चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि यूनिवर्स के अंदर प्रोडक्ट क्या है ऐसा जिसको आप एक को सिग्नेचर करके लो और आपको ये सारे मिल जाएं। आप अपने चार्टर्ड अकाउंट से बात कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंस कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, आप बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं, आप जहां भी करना चाहे करें। नहीं है तो आप छोटा सा एक फ्यू कॉल मुझे देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कुछ बताऊंगा, फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। सिचुएशन क्रिएटर हूं सर मैं, उसके एज पर रुका है, यही बताता हूँ सर। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक राजन जी, बहुत बढ़िया। मुझे पूरी आशा है राजन जी आपकी बातों को सुनकर हमारे जो दर्शक हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर, उनको काम करने का एक अलग तरीका पता चला होगा, कुछ तो सीख मिली होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा राजन जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा श्रीकांत तपड़िया जी, बैंगलोर से हैं, और अब मैं उन्हें श्रीकांत तपड़िया नहीं, डॉक्टर श्रीकांत तपड़िया कहना जो है वो ठीक होगा, क्योंकि उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिल चुकी है। सो डॉक्टर श्रीकांत तपड़िया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सो श्रीकांत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ, दुबई बेस्ड कंपनी के साथ में आप जो इंटरनेशनल एसोसिएट बने हैं, तो बनने के बाद में आपने कस्टमर को एक्वायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है, हम हमेशा इसके लिए ऋणी रहेंगे, क्योंकि HNI क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट हम पूरी तरह फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। कुछ स्पेस था जो छूट रहा था हम लोगों से एज एडवाइजर, स्पेशली दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करने का या दूसरे करेंसी में इन्वेस्ट करने का। तो कॉन्टिनेंटल के कारण, BITV के कारण ये अपॉर्चुनिटी हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स को मिली है। सो अगेन थैंक यू फॉर दैट। और रही बात इसको अब प्रमोट कैसे करना है, तो देखिए क्या है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आज की तारीख में ये प्रोडक्ट जो है वो HNI कैटेगरी और NRI कैटेगरी के लिए बहुत सूटेबल है। ये दो कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी कुछ अलग टूल्स चाहिए उनकी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। दीज प्रोडक्ट्स आर मोस्ट सूटेबल, तो मैं उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव बीन टॉकिंग टू देम। ये बात जरूर है कि जैसे इंडिया के जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, वो आज तक रुपीज में सोचते थे, अब अचानक डॉलर्स में हम जब उनको कुछ फाइनेंशियल प्लान बता रहे हैं, सो दे लाइक द आइडिया, उनको आइडियाज डेफिनेटली बहुत पसंद आ रहे हैं। वो जो इनिशियल हिकअप होता है, मे बी दे आर जस्ट गोइंग थ्रू दैट, ओके, क्योंकि आदत सी नहीं है डॉलर्स में इन्वेस्ट करना, डॉलर्स में मैच्योरिटी लेना, या बेनिफिट लेना। तो शायद थोड़ा सा टाइम और लग सकता है उन लोगों को समझने में, बट यस, इट्स अ कंटिन्यूअस हैमरिंग प्रोसेस है ये। एज एंड व्हेन पॉसिबल आई प्रोवाइड देम सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट, उसके फायदे क्या है, कभी कभार टीजर्स की तरह उनको भेजते रहता हूँ। श्रीकांत जी, आपने एक दो इंटरनेशनल कस्टमर को अप्रोच भी किया था। हाँ जी। वो कैसे किया था, आप कैसे उन तक पहुंचे, कैसे आपने बात को शुरू किया था, उसके बारे में थोड़ा आइडिया दीजिए। मेरे एक क्लाइंट, वो पिछले 17 साल से मेरे साथ है। 500 रुपए की SIP से शुरुआत हुई थी उनकी जर्नी हमारे साथ। आज काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बना हुआ है उनका। जब मैंने उनको डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात कही तो इमीडिएटली उन्होंने हाँ कहा, ओके। और तो NRI है या इंडियन है? ही इज इंडियन, नहीं मतलब NRI है, साउथ कोरिया में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, ओके। हाँ जी। लेकिन कुछ दूसरे चैलेंजेस आ गए थे उनको, मतलब उस कंट्री से आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डॉलर्स ही आप आउट ऑफ द कंट्री भेज सकते हो, तो उसके कारण वो इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाया। अदरवाइज ही वाज रेडी फॉर $10,000 पर ईयर, क्योंकि उनको उनके बेटे के एजुकेशन के लिए ऑब्वियसली डॉलर्स का प्लानिंग था ही उनका, एंड दिस प्रोडक्ट वाज मोस्ट सुटेबल। तो दोनों चीजें मैच हो भी रही थी। ही स्टिल ट्राइंग टू फाइंड अ वे
कि उसको करना कैसे है। ओके, तो $10,000 यानी कि करीबन कितना, 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए? हाँ 8-9 लाख हो गया, 8.5 लाख साल का। मतलब आपको इमीडिएटली जो है वो कस्टमर 9 लाख रुपए देने के लिए सालाना तैयार था। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम्म। ओके, मतलब वो ही इज अ हाई प्रोफाइल क्लाइंट, उनके लिए $10,000 बड़ी बात नहीं है, वो तो सिर्फ सैंपल के लिए शुरू करना चाहते थे। ओके, बट वहां पे भी ब्रेक लग गया, बिकॉज उनके ऑलरेडी बहुत सारे डॉलर्स इंडिया में ही आ रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, तो एनी स्पेस लेफ्ट फॉर हिम, बट यस ही स्टिल फाइंडिंग इट्स वे, मतलब वो चल रहा है। दूसरे जो क्लाइंट मिले वो एनआरआई अमेरिका के थे, ही बेस्ड इन यूएस, तो अगेन कुछ प्रोडक्ट्स यूएस रेसिडेंट्स को हम दे नहीं पाते हैं for the legal reasons. Okay, again he is also trying to find out, because इन लोगों को प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। देखिए जो सॉल्यूशन है अमेजिंग है, और मैंने एक चीज देखी है, एनआरआईज बहुत जल्दी समझ पाते हैं ये, जब भी हम ऐसे कुछ सॉल्यूशन बताते हैं उनको, क्योंकि वो लोग डॉलर में सोच सकते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। इंडियन भले ही वो यहाँ के जो मतलब एचएनआई क्लाइंट्स हैं, वो डॉलर में सोचने में अभी भी थोड़ा समस्या आ रही है। ओके, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, डेफिनेटली बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। श्रीकांत जी, आपको भले ही अभी तक बिजनेस ना मिला हो, लेकिन आपको रिस्पांस अच्छा मिला है। मुझे आपको किसी ने रिस्पांस अच्छा मिला है। सॉरी, हाँ जी, आपका आपका एज ए इंटरनेशनल एसोसिएट आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, वो बताइए। देखिए सर, अब तो हर घर से कोई ना कोई एक्सपर्ट बनेगा, हर वो तो पॉसिबल है। ये पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन जाएगा, मतलब कौन किस देश में कौन सा मेंबर कहाँ, कुछ पता नहीं है, हर किसी को डॉलर्स की जरूरत तो पड़ने वाली है। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि वो यूनिवर्सल करेंसी है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो हर हर फैमिली को, आज मुझे लगता है हर फैमिली लगभग वेकेशन के लिए तो जाने लग गई है बाहर। इट्स नॉट अ बिग डील एनीमोर। ओके, कुछ साल बाद रहने भी लग जाएंगे, या बिजनेस करेंगे वहां पे, या जॉब करेंगे, आना जाना चलते रहेगा। ओके, वी ऑल वुड बी स्लोली, आज नहीं तो 10 साल बाद में मोस्ट ऑफ अस विल बी ग्लोबल सिटीजन्स। ओके, तो यूएस डॉलर्स तो लगने ही वाले हैं, और यही बात उनको समझाना, यही बात उनको विजुअलाइज करवाना है कि देखिए ये सब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ओके, और आज से अगर आप शुरू करो तो इट्स रियली गुड मूव। ओके, तो मुझे फ्यूचर बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इसमें। और एंड द बेस्ट पार्ट इज हम लोग मल्टीपल कंट्रीज के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं थ्रू कॉन्टिनेंटल, नॉट जस्ट दुबई बेस्ड, हांगकांग बेस्ड प्रोडक्ट्स है, यूएस बेस्ड प्रोडक्ट्स है, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, एंड हर टाइप की सॉल्यूशंस है, जैसे पेंशन भी है, तो क्रिटिकल इलनेस है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है, इंडेक्स इन्वेस्टमेंट्स है। आई एम सुपर एक्साइटेड ऑनेस्टली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सो अगर मैं श्रीकांत जी आपसे पूछूं कि आपके काम करने का तरीका क्या है, किस स्ट्रेटेजी के साथ में आप काम करते हैं, इंटरनेशनल एडवाइजरी पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर्स को एक्वायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू, या अपने गोल को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू? सर अगर मैं इसको एक एनेक्डोट के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो जैसे अगर मुझे मर्सिडीज बेचनी है, तो सबसे पहले तो मुझे क्लाइंट प्रोफाइलिंग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर कोई मर्सिडीज के वाव बोलेगा, बट अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है बाद में। ओके, सो टू सेव माई टाइम एंड एनर्जी, मैं फिलहाल तो क्लाइंट प्रोफाइलिंग करना पसंद करूंगा। आई थिंक अगर कोई 25-30 लाख रुपए साल का नहीं कमा रहा होगा, तो शायद मैं ये प्रोडक्ट उनको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एटलीस्ट 5-10% इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइप के इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स में, उनकी कमाई का। तो और हमारे मिनिमम टिकट साइज 2.5-3 लाख के आसपास है, तो 25-30 लाख की कमाई हो उन लोगों को बताएं तो इट वुड मेक सेंस। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मेरे क्लाइंट है, उनकी बच्ची, मतलब ही इज नॉट वेरी वेल टू डू, बट ही रियली वांट्स टू टेक दिस एसएनपी प्रोडक्ट। ओके, मैंने उनको मना किया हुआ है फिलहाल तो। अच्छा। क्योंकि उनकी इनकम जो है वो अभी करीब साल की 8-9 लाख रुपए है, और 2-2.5 लाख रुपए अगर वो यहाँ डाल देगा तो कल के दिन अटक नहीं जाए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे तो हर साल भरना है ना, इट्स नॉट जस्ट वन टाइम। यस 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 यस। तो उनको मैंने अभी फिलहाल तो मना किया, मैं बोला थोड़ा और अपना इनकम देख लीजिए, बढ़ा लीजिए। तो
अभी तक इस प्रोडक्ट को किसी ने मना तो नहीं किया सर, ये तो है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी की बात है, थोड़ा कन्विक्शन की बात है, वो धीरे धीरे आएगा। लेकिन अगल बगल में जब लोग लेने लग जाएंगे तो ये लोग भी लेंगे। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया श्रीकांत जी। आपने आपका ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा आपके साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया साउथ कोरिया वाले कस्टमर के साथ में जो आपका एक्सपीरियंस रहा, वो हाँ। वाकई में बहुत ज्यादा आपके लिए भी मोटिवेशनल वाला ये जो एक्सपीरियंस है, और हम सब के लिए बहुत ही मोटिवेशनल एक्सपीरियंस रहा। और आपकी बातों से हमें बहुत कुछ जानने को मिला है, समझने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा श्रीकांत जी। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर प्रत्युष चक्रवर्ती जी को, और बहुत ही समझ के साथ, बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही डीपली जो है एज ए इंटरनेशनल एसोसिएट काम कर रहे हैं। सो प्रत्युष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो है दुबई बेस्ड कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ में आपने जो टाई अप किया है एज ए इंटरनेशनल एसोसिएट, ये टाई अप करने के बाद में आपने अब तक कस्टमर को एक्वायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं, उसके बारे में जानकारी दी। ओवर टू यू। पहला जो स्टेप हम लिया था, हम वो है लिंक्डइन थ्रू से हम जो सिलेक्शन किया था क्लाइंट बेस, उनमें बात किया। उसका बाद हमारा एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट बेस है उसमें हम प्रोस्पेक्टिंग करके वो कुछ हम उसे सिलेक्शन करके उन लोगों से बात किया। तो रिस्पॉन्ड हमारा जो आया है, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, ये सब ठीक है, ये तो आया है। तो हम डीपली गहरा से उन लोगों को साथ बात किया था कि पहले बोला कि देखो ये तो हमारा उसे सन लाइफ कंपनी है जो 154 इयर्स ओल्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। मतलब क्या है, हम लोग AIA के साथ टाई अप किया, हम लोग सन लाइफ के साथ टाई अप किया, हम लोग अलायंस के साथ टाई अप किया। तो ये लोग माने हम लोग इंडियन लोग इन लोगों से टाई अप क्यों किया? बिकॉज दे आर हैविंग द एक्सपर्टीज ऑन दिस फील्ड। हम लोगों का इतना एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए हम लोग टाटा ग्रुप बोलिए, बिरला ग्रुप बोलिए, जो भी है, तो इंटरनेशनल जो स्टॉलवर्दी हो कंपनी है, जो एक्सपीरियंस कंपनी है, उन लोगों से ही तो एक्सपीरियंस लेने के लिए करना पड़ेगा। तो वही कंपनी का जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो अगर हम आपको पास लाएंगे तो आप देखिए फर्क क्या है। तो ओमनी केयर लेके ही हम ज्यादा से ज्यादा बात किया, क्योंकि ओमनी केयर का ऊपर हमारा इतना फोकस है कि ये प्रोडक्ट का नजदीक में हमारा तो इंडिया में तो है ही नहीं, वर्ल्ड में क्या है नहीं है आई डू नॉट नो इतना। तो इसमें ऑल मैंने पूरा 360 कवर है ये इसी प्रोडक्ट में। अब चाहो आपका टर्म इंश्योरेंस वो भी हो जाएगा, 139 आपका क्रिटिकल इलनेस मतलब हेल्थ, ये कवर हो जाएगा। आपका चाहो तो पेंशन कवर हो जाएगा, आपका चाहो तो डिसेबिलिटी कुछ हद तक तो कवर हो जाएगा। तो देयर आर 4 मेजर रिस्क ह्यूमन लाइफ में, तो सब तो कवर हो ही जाएगा। तो ठीक है, ये सोचता है, देखता है, ये स्टेज में सब चलता है, मैच्योर डेफिनेटली कुछ होगा। तो दिस इज द थिंग। तो मेरा स्ट्रैटेजी जो है, ज्यादा से ज्यादा हम ऑनलाइन ही करते हैं, हम फोन करके पीछे नहीं पड़ते हैं कभी। वो हम मुझे थ्रू लिंक्डइन मैसेज भेजता है, राइटअप बनाते हैं, कुछ राइटअप बनाते हैं। आपका वीडियोस जितना है सब वैल्यूएबल वीडियोस है, वो सब वीडियोस हम मुझे करके उसका नीचे थोड़ा थोड़ा नोट्स लिख के हम मुझे भेजता है, ताकि रिस्पॉन्स हुआ कुछ है, कुछ रिस्पॉन्स आता है। आई हैव बीन स्टार्टेड। तो लास्ट मंथ हम पूरा जो हमारा वर्स्ट हो गया, आपको मालूम है, हम नहीं था कलकत्ता में। तो अभी से हम लोग फिर दोबारा स्टार्ट किया है, शायद हम लोग रिजल्ट मिल जाएंगे जल्द। ये महीने में तो कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए, हो जाएगा। बिकॉज प्रत्युष जी, रिक्वायरमेंट है। आप इतने एक्टिवली इस काम में घुसे हुए हैं, इतने एक्टिवली आप इस काम में लगे हुए हैं, क्या आपका विजन है, क्या सोच है, किस सोच के साथ में आप इंटरनेशनल एसोसिएट बने? देखिए, ये प्रोडक्ट जो है, जिन लोगों का काम के लिए चाहिए, उन लोगों का पास ये प्रोडक्ट लेके हमारा काम है पहुंचने का। हम जरूर पहुंचेंगे, उन लोगों का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगे, ये तो हम श्योर है। वो लोग अगर इसमें सहमत हो जाएगा तो वो लोग डेफिनेटली इसका ऊपर ये करेगा। तो एक दो तो क्रैक होने से क्या है, तो हमको पहला क्रैकिंग होने से क्या है कि उसका माने सराउंडिंग्स का भी बिजनेस धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा। देखिए माने
सेलिंग तो बात नहीं है, ये तो सोल्यूशन है। हम लोग इंश्योरेंस में जितना काम करता है ये तो लाइफ का सोल्यूशन है। वी आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है और ये सोल्यूशन है, नथिंग एल्स। तो हम लोग तो लेके जा रहा है। देखिए हम लोग चारों तरफ बच्चों बात करेंगे, जो कैपेबल है ये ले सकता है, जो ये समझ सकता है, कैपेबिलिटी है मैंने लेने का, इन्वेस्ट करने का, तो उन लोगों के पास सोचे जाते हैं, बात करते हैं, दैट्स इट। प्रत्युष जी, अगले 5 साल में या अगले 4 साल में या अगले 3 साल में एज ए इंटरनेशनल एसोसिएट आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? हम तो बहुत ऊंचाई में देखते हैं, हम तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम तो छोड़ेंगे नहीं ये। बुर्ज खलीफा के ऊपर पहुंच जाएंगे? उतना तो नहीं होगा, लेकिन दुबई तक पहुंच जाएंगे सर। हमारा नाम पहचान लेंगे। काम तो करते हैं, हम करेंगे। बहुत बढ़िया। 4-5 साल तो बहुत दूर हो गया, 2-3 साल में बहुत विजन आ जाएगा आदमी लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्यादा फर्क सर, ज्यादा फर्क नहीं है। हम टाटा AIA में है, हमारा जो टॉप लेवल का प्रोडक्ट है उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5 लाख। तो हमारा ओमनी केयर में क्या है, कुछ भी नहीं है। 2.5 लाख 3 लाख से आप वो चालू कर सकते हैं। हमारा टाटा AIA का टॉप प्रोडक्ट जो है उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख है। देखिए आज का दिन में अगर कोई इन्वेस्ट 5 लाख 4 लाख नहीं करेंगे तो उसका रिटर्न भी वैसा कुछ आप इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट करके इन फ्यूचर जो मिलेगा उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट इज अ सीरियस इशू टुडे। तो ये कुछ नहीं है, ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डॉलर अप्रिसिएशन का बेनिफिट है, ये है बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो प्रत्युष जी, आपने अपने काम करने की स्ट्रेटेजी हमें क्या बताई थी? आप ऑनलाइन पर ज्यादा काम करते हैं? एकदम। इनिशियली हम ऑनलाइन ही करते हैं। हम नॉन बेस में अभी तक नहीं इतना बात किया। 2-3 जना से बात किया, उससे ज्यादा की बात नहीं किया। कुछ रेफरेंस हम क्रिएट करना चाहते हैं, उसका बाद हम धीरे धीरे स्प्रेड करेंगे। ये मेरा ये विजन है। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। प्रत्युष जी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो कॉन्फिडेंस लेवल से आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। कम से कम मेरे को तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। नहीं सर, होगा ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष जी, आपका समय देने के लिए और you. अपने विचारों को, अपनी बातों को हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद।